वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ फंक्शंस के टॉपिक्स के बारे में जो हमने अब तक कवर नहीं किए हैं। राइट। फंक्शंस के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स होते हैं, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वॉइड नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, स्कोप एंड वेरिएबल इन विच लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आते हैं, रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ नेम, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज, पास्ट डाटा ऑब्जेक्ट। तो ये टॉपिक्स कुछ कवर करने वाले हैं जिसमें कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में बिल्ट इन फंक्शन आपको पता होते हैं जिसमें प्रिंट, इनपुट, इंट टाइप के फंक्शन आते हैं। फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स की हेल्प से कुछ फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल्स, रैंडम मॉड्यूल्स, स्टैटिस्टिक मॉड्यूल्स। सपोज एसक्यूआरटी फंक्शन है, विदाउट मैथ मॉड्यूल्स आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं, इट मींस यूजर ने अपने कुछ फंक्शन बनाए होते हैं, अपने मर्जी से अपने नेम्स उस फंक्शन के असाइन कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आपने फंक्शन बना लिया है बट थोड़ा एक आइडिया और ले लेते हैं कि फ्लो ऑफ फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है। इट मींस हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है इन विच वी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दिस इज वन इज फंक्शन डेफिनेशन और ये मेन प्रोग्राम है जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं। राइट। तो आप ये देख रहे हैं सीक्वेंस मैंने 4 5 से स्टार्ट किया। इट मींस हमेशा आपका फ्लो 4 5 से स्टार्ट होगा जहां से फंक्शन मेन इनिशियलाइज होगा, एंड देन गो टू फंक्शन कॉलिंग। जैसे फंक्शन कॉलिंग में जाएगा इट विल जंप टू वन, वन पे जंप हो जाएगा जहां फंक्शन डेफिनेशन लिखा होता है, डूइंग द कैलकुलेशन, रिटर्निंग बैक। और रिटर्न बैक कहाँ करेगा? अगेन 6 पे, और जिसके बाद 7 प्रिंट होगा, मतलब थर्ड के बाद यू जस्ट प्रिंटिंग द 7th पार्ट। इट मींस जेड की वैल्यू आप प्रिंट कर दोगे। इस वे आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन का स्टार्ट होता है। इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉलिंग, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। फंक्शन डेफिनेशन कॉल के बारे में आप पता कर चुके हो, और फंक्शन आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, पहली बात पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर मतलब रिसीव बाय द फंक्शन डेफिनेशन। अगर जो फंक्शन डेफिनेशन ने रिसीव किए हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर, मतलब ए एंड बी हमारे पैरामीटर हैं। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पास्ट वैल्यू इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम जो पास करते हैं, दीज आर द आवर आर्ग्यूमेंट, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स भी आपके 3 तरह के आप भेज सकते हो, वेरिएबल्स के फॉर्म में, लिटरल्स के फॉर्म में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। वेरिएबल्स मींस आप एक्स एंड वाई जो अपने यहाँ वैल्यू असाइन की एज इट इज एक्स वाई साइन कर देते हैं। लिटरल्स के फॉर्म में इट मींस आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हो उसको। एक्सप्रेशन के फॉर्म में यू आर कन्वर्टेड x प्लस 3, इट मींस x की वैल्यू में आपने 3 ऐड कर दिया, 13 हो गया। 20 की वैल्यू में आपने 5 ऐड कर दिया, 25 हो गया। सो तीनों के अपने अपने आउटपुट आएंगे। सपोज आप सम ये भेज रहे हो, इट गिव द एडिशन करने के बाद आपको 30 आउटपुट दे रहा है। 4 6 सेंड कर रहे हो यहाँ पर, मतलब ए में आपका 4 गया, बी में 6 गया, आउटपुट 10 आ गया है, प्रिंट करा दिया तो 10 आउटपुट आ रहा है। एक्सप्रेशन के अंदर चेंज होकर वैल्यू जब ऊपर गई है, अगेन इट गोइंग द वैल्यू आपकी यहाँ पर वैल्यू 13 और 25 ऐड होने के बाद यहाँ पर 38 आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है। तो इन दिस वे पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट आर डूइंग द देयर वर्क। कि दोनों में अलग अलग रेफरेंस एरिया होते हैं, वो अपने अपने वर्क करते हैं। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। पोजीशन आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अब रिटर्निंग वैल्यू। आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन में हम जो रिटर्न करते हैं वैल्यू, वो आपकी 2 तरह की होती है। रिसीविंग एज अ टपल, इट मीन सपोज आपने फंक्शन डेफिनेशन में आपने 2 वेरिएबल पैरामीटर्स लिए हैं और दोनों के कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन के फॉर्म में कर दिए हैं, एंड आप यू आर सेंडिंग रिटर्न कर रहे हैं 2 वेरिएबल सी एंड डी। इट मीन्स मेन प्रोग्राम में अगर आपने z एक ही वेरिएबल लिया है जिसमें ये दोनों वैल्यू रिसीव होगी, तो वो z इट बिकम अ टपल, वो टपल के फॉर्म में आपको आउटपुट देता है 30, 10, बिकॉज आप रिटर्न कर रहे हैं 2 वेरिएबल बट यहाँ रिसीव करने के लिए आपने एक ही वेरिएबल असाइन किया हुआ है। देन दैट z बिकम अ टपल, ऑटोमेटिकली वो टपल बन जाता है। इट इज कॉल्ड रिसीव एज अ टपल। बट अगर हम इसे रिसीव एज अ टपल नहीं कहते तो कहते हैं अनपैक्ड रिसीव वैल्यू ऑफ अ टपल। इट मींस आप यहाँ पर वैल्यू रिटर्न c, d दे रहे हो। इट मींस एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग आप 2 ही वैल्यू यहाँ पर दे रहे हो। इट मींस c की वैल्यू z में रिटर्न होगी, d की वैल्यू आपकी k में रिटर्न होगी, एंड इंडिविजुअल j और k, z और k को प्रिंट कराओगे, आउटपुट 30 and 10 इन दिस वे आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। बट दैट इज नॉट अ टपल, वो टपल नहीं होगा। अब बात करते हैं वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन विद आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट आप प्रोग्राम बनाइए।
फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वॉइड फंक्शन के बारे में। वॉइड फंक्शन मीन्स आप डेफिनेशन में ही प्रिंट कमांड शो करोगे, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। इट मीन्स वॉइड फंक्शन के अंदर आप जो भी प्रिंटिंग करनी है दैट विल प्रिंट इन अ फंक्शन डेफिनेशन, एंड यहाँ पर मेन प्रोग्राम में आप सिर्फ कॉलिंग करोगे। अगर प्रिंटिंग करोगे तो दैट प्रिंटिंग विल अ डिफरेंट रिजल्ट। लेट्स सी, ये देखते हैं हम लोग। मेन से स्टार्ट करते हैं। x10 y20 आपने सम कॉल किया, फंक्शन डेफिनेशन के पास गए, ए एंड बी के अंदर 10 20 आ गया, वैल्यू आ गई 30, प्रिंट सी, आपने 30 वैल्यू दे दी। यू आर राइटिंग हियर रिटर्न, बट कुछ वेरिएबल आपने रिटर्न नहीं किया, मतलब आप कुछ पास नहीं कर रिटर्निंग के टाइम पे। जब वापस आता है z में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। इफ यू प्रिंट द z तो z आपको आउटपुट देता है नन। इट मीन्स अ वॉइड फंक्शन में आप रिटर्न लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, बिकॉज आप कोई भी वैल्यू या वेरिएबल रिटर्न नहीं करते हो, राइट। नॉन वॉइड फंक्शन आपका नॉर्मल जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था कि यू रिटर्निंग वन और टू वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आप रिटर्न कर सकते हो। सपोज रिटर्न सीट कॉमा डी किया है, मीन्स यहाँ भी मैंने z कॉमा के रखा है, c की वैल्यू z में, d की वैल्यू k में रिटर्न हो रही है, एंड विल गिव द आउटपुट लाइक 30 एंड 10। तो इस फॉर्म में आपका नॉन वॉइड फंक्शन आता है जब कोई ना कोई आप वैल्यू रिटर्न करते हो। अब लिखा है वॉइड नॉन वॉइड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। इट मीन्स आपने यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास किए, यू आर पासिंग योर आर्ग्यूमेंट, आपने फंक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, then it is called void function with argument, non void function with argument। सपोज नेक्स्ट वीडियो में यही बात हम कह रहे हैं कि void नॉन void फंक्शन तो समझ गए हैं, बट विदाउट पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर आप पास नहीं कर रहे या कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर हम सम फंक्शन वही ले रखा है, बट वी आर नॉट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, यहाँ से पास नहीं कर रहे और कोई पैरामीटर यहाँ से हमारे पास नहीं पास हो रहा है। इट मीन्स अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो फंक्शन के अपने लोकल पैरामीटर होने चाहिए जिससे वो अपना रिजल्ट फॉर्म में दिखा सके। सपोज a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 यहाँ साइन कर दिया है, ऐड करने के बाद आउटपुट 30 आ गया है, प्रिंट c लिखा है हमने, रिटर्न कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन z की वैल्यू ऑब्वियसली आपका नन देगा, राइट। तो ये आपका वॉइड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट पैरामीटर है। सेम नॉन वॉइड फंक्शन में आप रिटर्न कर रहे हो वैल्यू, बट फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे या डेफिनेशन के टाइम पे यू आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, कोई पास नहीं कर रहे, तो आपका रिजल्ट जो डेफिनेशन में आपको असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू ए एंड बी की, वही कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करनी पड़ेगी कहाँ, मेन प्रोग्राम में, और आउटपुट 30 एंड 10 के फॉर्म में आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल आपके दो तरह के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। हमने लास्ट वीडियो में बात की इसकी। लोकल वेरिएबल आपके लोकल फंक्शंस में असाइन होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल आपके कंप्लीट इंटायर प्रोग्राम में असाइन किए जाते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, हमने फंक्शन में A15 ले लिया है, और मेन प्रोग्राम में आपके जो मेन प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं, और डेफिनेशन से अबव जो वेरिएबल मेंशन करते हैं उन्हें भी हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। सपोज 8 10 b 20 यहाँ किया, प्रिंट a b किया, इट मींस फर्स्ट टाइम तो 10 20 प्रिंट होगा। फिर हमने सम फंक्शन कॉल किया, सम फंक्शन कॉल करके अगेन सेम वेरिएबल नेम से, जो वेरिएबल आपका ग्लोबल में था हमने 15 उसे असाइन कर दिया, प्रिंट a b दिया, तो आपकी वैल्यू लोकल a की वैल्यू चेंज होके क्या आ जाएगी, 15 20 आ जाएगी। अगेन अब आप क्या कर रहे हो, वापस दोबारा आ रहे हो, प्रिंट अगेन a भी कर रहे हो, तो आपकी लोकल a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज सेम, वो वही सेम रहेगी 10 20। दैट इज अ पार्ट ऑफ लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नेम सेम होने पे लोकल फंक्शन में वो प्रिंट करा के वो अपने ही नेम को जो उसे असाइन किया होगा लोकली उसे पहले प्रेफर करेगा, और ग्लोबल में ग्लोबल वेरिएबल को वो प्रेफर करेगा, राइट। अगर हम कहते हैं ये ग्लोबल स्कोप यूज करते हैं, सपोज हमने कहा कि हमें जो ग्लोबल जो लोकल वेरिएबल है उसे मुझे एज ए ग्लोबल बनाना है। यहाँ पर तो लोकल वेरिएबल लोकल है, यहाँ पर आपका ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल है, बट मैं चाहती हूँ a इक्वल टू 10 ग्लोबल ना बन के मैं जो लोकल फंक्शन है a इक्वल टू 15 उसे मैं ग्लोबल बनाना चाहती हूँ। देन वन कीवर्ड इज यूज्ड ग्लोबल, ग्लोबल a। अगर लोकल फंक्शन में आई एम राइटिंग हियर ग्लोबल a, देन राइट a इक्वल टू 15। नाउ A15 इज बिकम अ ग्लोबल। कैसे बन जाता है देखते हैं इस प्रोग्राम में। A 10 है, B 20 है, प्रिंट A B हमने प्रिंट किया तो इट मींस 10 20 प्रिंट हो गया। फंक्शन में कॉल गए तो हमने ग्लोब A बना दिया, ग्लोबल A मींस अब A 15 को ग्लोबल बना दिया। अब प्रिंट A B
ए में ऑब्वियसली आपकी वैल्यू 15 है और बी के अंदर आपकी ग्लोबल वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है, 15 20 आ जाएगी। बट जब वापस आएगा तब ए की वैल्यू 10 नहीं रहेगी, नाउ ए इज बिकम 15 हो जाएगी एंड बी इज एज इट इज आपकी ग्लोबल वैल्यू 20 रहेगी। इट मीन्स ग्लोबल कीवर्ड यूज करने से आप उसके बाद जो वेरिएबल असाइन करते हो उसे आप ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हो और बाकी ग्लोबल वेरिएबल उसी नेम से होते हैं उसे वो डिक्लाइन कर देते हैं।